नमस्कार साथियों, मैं योगेश आप सभी का चुरू क्लासेस ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके बीच में रीट मेंस की जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है चुरू क्लासेस में आपको रीट मेंस के लिए जो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल इन दोनों के लिए आपको आपकी जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो डेली प्रोवाइड करवाई जाती है। तो एक बार फिर से मैं आपके बीच में क्लास लेकर आ चुके हैं और इस क्लास में मैं आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है हम आपको डेली वही क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं जो कर्मचारी चयन बोर्ड यानी अधीनस्थ बोर्ड है वो बार बार एग्जाम में पूछता है, वही क्वेश्चन आपको हम करवाते हैं। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में क्लास लेकर आए हैं, तो क्लास को आपको अंत तक देखना है और अंत में आप कमेंट करके बताना है कि आपके कितनी क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, और ये क्लास है ये लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों जो लेवल के विद्यार्थी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को अंत तक देखना और कमेंट करना कि कितनी क्वेश्चन सही हुए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि चुरू क्लासेस पे आपको इंपॉर्टेंट क्लास, मॉडल पेपर, सभी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सब्सक्राइब कर देना। एक आपकी सबसे बड़ी गलती क्या रहती है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्लास तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि प्लीज आप सभी सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिए। जिससे क्या होगा कि हमारी डेली क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले सूचना मिल जाएगी। ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करके तो उसे भी ज्वाइन कर लेना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। वहां पे मैं आपको आपके भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास इन सभी के नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, एक भी रुपये का आपका शुल्क नहीं लगेगा। बस आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, उसकी लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई। एक भी रुपये का आपका शुल्क नहीं लगेगा, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे आपको जीके के, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का धान्यगार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहां से लेता है, बताओ भाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, पानी कहां से लेता है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर गुरुजी कौन सा, ए यानी गंग नहर से। कहां से लेता है, गंग नहर से लेता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, शेखावटी के अंत प्रभावित क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है, बताओ भाई। शेखावटी के अंत प्रभावित क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल के स्रोत को किस नाम से जाना जाता है, कुआं, तालाब, कुंड या फिर नाड़ी। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डी को लॉक कर देना गुरुजी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि एक वयस्क के लिए निकटतम बिंदु की नेत्र दूरी होती है, बताओ भाई कितनी होती है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ए यानी 25 सेमी। कितनी होती है गुरुजी, 25 सेमी होती है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि धूप के, ये तो कौन सा पीडीएफ आ गया, एक सेकेंड। हाँ चलो, हाँ यहाँ से स्टार्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से मेंजा बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है। देखो बीच में दो चार क्वेश्चन थे वो साइंस के टाइप हो गए, तो उनको एक बार हटा देना। ठीक है, हाँ तो 57 नंबर क्वेश्चन देखिए सीधा कि निम्नलिखित में से मेंजा बांध किस नदी पर निर्मित किया गया। मेज नदी पर, बनास नदी पर, कोठारी नदी पर या फिर खारी नदी पर। तो मेंजाबाद आपको पता है कहां पर निर्मित किया गया, अरे गुरुजी ये तो आपका कोठारी नदी पे निर्मित किया गया। कहां पे, कोठारी नदी पे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल का क्षेत्र बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है, बताओ भाई। इनमें से कौन सा बाड़मेर के अंदर नहीं है, विजया, सरस्वती, मंगला प्रथम या फिर सौभाग्यम। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा बाड़मेर के अंतर्गत नहीं है। तो आपको पता है विद्या तो बाड़मेर के अंदर है, सरस्वती भी बाड़मेर के अंदर है, मंगला प्रथम भी बाड़मेर के अंदर है, लेकिन सौभाग्यम है ये आपका बाड़मेर के अंदर नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से पलाना क्षेत्र किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है, बताओ भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पलाना क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। पलाना कहाँ का है, अरे गुरुजी पलाना बीकानेर का है। कहाँ का है, बीकानेर का। अभी बताना है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, सीसा, कॉपर, लिग्नाइट या फिर फ्लेप्सपार। तो ये प्लान आपका किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, ये आपका लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा गुरुजी। किसके लिए, लिग्नाइट के लिए। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में वालद्रा क्या है, बताओ भाई। राजस्थान में वालद्रा क्या है, वैज्ञानिक खेती है, चालमायन खेती है, बागवानी है या फिर मछली पालन है। अरे वालद्रा क्या हो जाएगी गुरुजी, अरे वालद्रा तो एक चलमायन खेती है। ठीक है, चालायमान खेती है। ठीक है, जिसमें आपको पता है भूमि की जो खोई उर्वरता है उसको वापस लाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजरक प्रिंट के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, बताओ भाई। अजरक, जैसलमेर, बाड़मेर, अलवर, बीकानेर। ये अदरक नहीं है, ये अजरक है, अजरक। अजरक प्रिंट के लिए बताना है कौन सा प्रसिद्ध है। हाँ, अब काफी सारे विद्यार्थी सोचेंगे कि अदरक प्रिंट कौन सा होता है, अरे अजरक प्रिंट है। तो अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा गुरुजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाड़मेर। ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है, फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लेना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालौर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है, बताओ भाई। जालौर के शासकों की उपलब्धि के बारे में कौन सा आपका ग्रंथ है वो बताता है। कानड़देव प्रबंधन बताता है, अमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय या फिर प्रबंध चिंतामणि।
तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका ए हो जाएगा, यानी कौन सा बताता है, कानड़ दे प्रबंधन बताता है। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से गोरा बादल महल और नवल खां बुरुज कहाँ पर स्थित है, बताओ भाई। निम्न में से गोरा बादल महल और नवल खां बुरुज कहाँ पर स्थित है, रणथंभौर दुर्ग केंद्र, कोमलगढ़ दुर्ग केंद्र, जालोर दुर्ग केंद्र या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग केंद्र। तो गोरा बादल महल और नवल खां जो बुरुज है वो कहाँ पर है गुरुजी, तो वो आपकी हो जाएगी चित्तौड़गढ़ दुर्ग केंद्र। कहाँ पर है, अरे गुरुजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग केंद्र है। ऑप्शन नंबर कौन से को लॉक कर दें, अरे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, बताओ भाई सुमेलित कौन सा नहीं है। जसनाथ जी कतियासर, शीतला जी चाकसू जयपुर, और जाम्बू जी मुकाम नोखा, जीर्ण माता ओशिया जोधपुर। तो आप सभी को पता है जो आपका जसनाथ जी है वो तो कतियासर से संबंधित है, ये आप सभी को पता है। और कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है जसनाथ जी से संबंधित, हर एग्जाम में पूछा जा सकता है, हर एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, चाहे आप वीडियो का देख लो, पटवारी का देख लो, सीटी का देख लो, वनरक्षक का देख लो, सब में आता है क्वेश्चन कि जो जसनाती संप्रदाय है ये इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पे है। या तो आपको ऐसा पूछ लिया जाए तब आपको क्या बताना है, कतियासर, एक सेकेंड, तब आपको क्या बताना है, कतरियासर। प्रमुख पीठ आपको पूछे तो क्या बतानी है, कतरियासर बतानी है। कतरियासर कहाँ पे, अरे गुरुजी बीकानेर केंद्र है, ठीक है। अगर आपको पूछ ले जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है तो आपको बताना है जसनाथ जी, ठीक है। अगर आपको पूछ ले अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये सभी की सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। और जसनाती संप्रदाय के बारे में कर्मचारी चयन बोर्ड यानी अधीनस्थ बोर्ड हर एग्जाम में प्रश्न पूछता है। वनरक्षक का देखो, सीटी का देखो, चाहे कोई भी एग्जाम देखो, लेब असिस्ट देख लो या फिर आप वीडियो देख लो, पटवारी देख लो, वीडियो मेंस देख लो, कुछ भी देख लो, हर में एग्जाम में आता है, ठीक है। पीटीआई का एग्जाम देख लो, तो इसको ध्यान रख लेना। और इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, अरे गुरुजी इसमें जीर्ण माता ओशिया जोधपुर ये आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या गुरुजी, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पे, सिक्कर केंद्र है, ठीक है, सिक्कर केंद्र है, रिंगस, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से कौन कौन से जिले लाभान्वित है, बताओ भाई। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से निम्नलिखित में से कौन कौन से जिले प्रभावित है। डूंगरपुर बांसवाड़ा है, उदयपुर डूंगरपुर है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ है या फिर बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ है। किस किस से प्रभावित है, कौन सी नदी से प्रभावित है या फिर लाभान्वित है, सोम कमला अंबा से, ठीक है। ये आपकी जो सिंचाई परियोजना है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना, इससे लाभान्वित जिले हमें बताने हैं। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कौन कौन से जिले हो जाएंगे, उदयपुर डूंगरपुर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है, बताओ भाई। हाँ, अब आपको पूछ ले पहले कि भैंस जो प्रजनन केंद्र है वो कहां पर है। अगर आपको पूछ ले भैंस प्रजनन प्रजनन एक सेकेंड, भैंस प्रजनन, अगर आपको पूछ ले भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर है तब आपको क्या बताना है, वल्लभ नगर उदयपुर। कहां पर है, वल्लभ नगर उदयपुर केंद्र है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये आपका जो भैंस के लिए कौन सी जो नस्ल है वो सर्वाधिक उत्पादन के लिए, दूध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है, वो कौन सी हो जाएगी, मुर्रा, मेहसाणा, हरियावणी या फिर सुरती। अरे ये दूध उत्पादन के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कौन सी हो जाएगी, मुर्रा हो जाएगी, ठीक है। और भैंस की मुख्य प्रमुख दो ही नस्लें हैं, मुर्रा और जाफराबादी। मुर्रा, एक और कौन सी है, जाफराबादी, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन है, बताओ भाई। राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन है, शाकंभरी माता, नागचणी माता, आशा पाल माता या फिर विज्जासन माता। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अरे गुरुजी इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागचणी माता है, ठीक है। कौन है, नागचणी माता। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब किया गया, 2010 के अंदर किया गया, किसमें शामिल किया गया, यूनेस्को की धरोहर सूची में किया गया, कौन सा किया गया हमें ये बताना है। तो इसमें देखो गिंदड़ नृत्य नहीं होगा और कच्ची घोड़ी भी नहीं होगा, भवाई भी नहीं होगा, इसमें कालबेलिया नृत्य होगा, ठीक है। कालबेलिया नृत्य है ये आपका यूनेस्को की विरासत सूची में, धरोहर में जो सूची हुई थी 2010 में, उसमें शामिल किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से चूरू जिले में ददरेवा, अच्छा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में चूरू जिले में ददरेवा ग्राम से किससे संबंधित है, बताओ भाई। निम्नलिखित में चूरू जिले में जो ददरेवा ग्राम है वो किससे संबंधित है, पाबूजी, गोगाजी, हड़बूजी या फिर देवनारायण जी। अरे जो ददरेवा गांव है वो गोगाजी से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, गोगाजी से, क्योंकि गोगाजी का जन्म है वो ददरेवा के अंदर हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, बताओ भाई। कौन सा युग्म सही नहीं है, एक तरफ आपके नृत्य है, एक तरफ आपके
यहाँ पे स्थान दिए गए हैं। तो देखो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ढोल नृत्य जालोर से सही है, गिंदड़ नृत्य शेखावाटी से सही है, डांडे नृत्य मारवाड़ से ये भी सही है, बम रशिया नृत्य अरे बीकानेर से नहीं होगा, बम नृत्य कहाँ का है या फिर किसका प्रसिद्ध है, अरे बम नृत्य तो भरतपुर का है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, ये जो आपको चारों नृत्य दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे कर्मचारी चयन बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको एक बार स्टार लगा लेना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। बताओ भाई गलत युग्म कौन सा होगा। अरे आपके सामने दिख रहा है गुरुजी, गलत युग्म को पहचानना है। सूर्य मंदिर ओंशिया ये सही है, और जगत श्रोमणी आपका मंदिर है वो हो जाएगा अजमेर, अजमेर है। ठीक है, ये बता रखा है, अभी बता रखा है। ठीक है, और देलवाड़ा मंदिर अबू ये सही है, और महालेश्वर मंदिर मेनाल ये भी सही है। लेकिन आपका जो जगत शिरोमणि मंदिर है अजमेर, ये आपका गलत है। ठीक है, अजमेर के अंदर नहीं है जगत शिरोमणि मंदिर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं था। बताओ भाई इनमें से किसका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं था। विजय सिंह पथिक का, साधु सीताराम दास का, गोविंद राम का, या फिर माणिक्यलाल वर्मा का। अरे गुरुजी किसका, विजय सिंह पथिक था, तो विजय सिंह पथिक था, उसका तो संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था, और साधु सीताराम दास का भी था, माणिक्यलाल वर्मा का भी था, लेकिन गोविंद राम का नहीं था। गोविंद राम का जो संबंध है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं था। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। किसको लॉक कर देना, सी को लॉक कर देना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करे कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है, या फिर निम्नलिखित में से सही कौन सा है। एक तरफ आपको यहाँ पे स्थान दिए गए हैं, एक तरफ आपको यहाँ पे उनके जो संबंधित गढ़ है वो दिए गए हैं। ठीक है, या फिर दुर्ग दिए गए हैं, या फिर किले दिए गए हैं, कुछ भी मान लो आप, एक ही बात है। तो बाद में यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि जैसलमेर मेहरानगढ़, जोधपुर जूनागढ़, बीकानेर सोनारगढ़, और शेरगढ़ कोसवर्धन। तो इसमें से सही कौन सा है। अरे गुरुजी इसमें कौन सा सही है। अरे गुरुजी इसमें तो आपका शेरगढ़ कोसवर्धन है, ये सही है। ठीक है, शेरगढ़ कोसवर्धन है, ये सही है। और जोधपुर के अंदर जूनागढ़ नहीं है, आपको पता है जूनागढ़ तो बीकानेर के अंदर है, और जैसलमेर के अंदर मेहरानगढ़ नहीं है, मेहरानगढ़ तो जोधपुर के अंदर है। क्योंकि इन तीनों को है ना, इन तीनों को आपसी में अलग अलग बांट दिया है, इन तीनों को क्या कर दिया, अलग अलग बांट दिया है। लेकिन जो आपका डी है ना, ये सही हो जाएगा। ठीक है, शेरगढ़ कोसवर्धन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है। बताओ भाई निम्नलिखित में से हमीर महाकाव्य के लेखक कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी.एच. ओझा, नयनचंद्र सूरी, कवि राजा श्यामलाल दास, मुनीत नियर्सी। अरे हमीर महाकाव्य के लेखक कौन थे गुरुजी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो, बी को लॉक कर दो, नयनचंद्र सूरी थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है निम्नलिखित में से अचलगढ़ किसने बनवाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे गुरुजी अचलगढ़ किसने बनाया, राणा कुंभा ने बनवाया, या फिर राणा सांगा ने, या फिर पृथ्वीराज चौहान ने, या फिर उदयसिंह ने। अरे अचलगढ़ तो बनवाया था राणा कुंभा ने। ठीक है, कहां पर है अचलगढ़ वो भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था। ये देखो ये क्वेश्चन है, ये कर्मचारी चयन बोर्ड यानी अधीनस्थ बोर्ड RSMSSB फेवरेट क्वेश्चन है ये सभी के सभी। और भीनमाल का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा गुरुजी। अरे गुरुजी भीनमाल का तो श्रीमाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रीमाल। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मरु भी नहीं होगा, मांड भी नहीं होगा, चंद्रावती भी नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है राजस्थान में ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है। बताओ भाई राजस्थान में ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जयपुर, मकराना, जालोर, किशनगढ़। तो किशनगढ़ आपको पता है अजमेर के अंदर है, और मकराना आपको पता है नागौर के अंदर है, और यहाँ पे आपका जो जो ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो आपका जालोर हो जाएगा। ठीक है, ग्रेनाइट नगरी भी किसे कहा जाता है, जालोर को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि निम्नलिखित में से सही क्रम को चुनिए। भाई सही क्रम को चुनना है, तो देखो सही क्रम को चुनना है तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा गुरुजी। देखो मेंजा बांध खारी नदी क्यों गलत है, क्योंकि मेंजा बांध तो कोठारी नदी पे है। किस पे है, कोठारी नदी पे है। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका वैसे ही गलत है। सिद्धमुख नहर यमुना नदी ये भी गलत है। पोंग बांध चंबल नदी ये भी गलत है। बिसलपुर बांध बनास नदी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिसलपुर बांध बनास नदी एकदम आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है निम्नलिखित में से सही क्रम का चयन करो। भाई निम्नलिखित में से सही क्रम का चयन करना है तो खेतड़ी सिंगाना तांबा, राजपुरा दरीबा सोना, धामर कोटड़ा लोह अशक, और डाबला सिंगाना बेराइट। तो सही क्रम कौन सा होगा। अरे गुरुजी 79 में तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी खेतड़ी सिंगाना तांबा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले कौन से हैं? बताओ भाई, सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले कौन से हैं? सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अरे गुरुजी, सरसों अनुसंधान केंद्र तो सेवर भरतपुर केंद्र है। सेवर किस केंद्र है? भरतपुर केंद्र है। तो सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर केंद्र है, तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी कौन सा होगा? भरतपुर भी होगा ना। कौन सा होगा? भरतपुर ही होगा ना। इतना तो कॉमन सेंस की चीजें, एकदम नॉर्मल बातें, ये इतनी तो आपको पता होनी चाहिए ना। तो भरतपुर कौन से ऑप्शन में, मुझे ये बताओ। पहले में तो नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी को लॉक कर दो। गंगानगर, अलवर, भरतपुर, ये आपके क्या हो जाएंगे? सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले हो जाएंगे गुरुजी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, निम्नलिखित में से राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना कौन सी है? अरे कौन सी है गुरुजी? चंबल। चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना हो जाएगी? एक तो एमपी यानी मध्य प्रदेश की है, और एक अपने राजस्थान की है। इन दोनों की क्या है? संयुक्त परियोजना है। कौन सी है? चंबल परियोजना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से पर्युषण का पर्व या संबंध किस धर्म से रहा है? बताओ भाई। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 82 में। अरे गुरुजी, इसमें तो डी हो जाएगा, जैन धर्म से रहा है। ठीक है, जैन धर्म से। हिंदू धर्म भी नहीं होगा, बौद्ध धर्म भी नहीं होगा, सिख धर्म भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से फूल ढोल महोत्सव किस पंथ द्वारा मनाया जाता है? ये देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाने वाला, कि फूल ढोल महोत्सव है ये किस पंथ द्वारा मनाया जाता है? वल्लभ पंथ द्वारा, दशनाथी पंथ द्वारा, प्रणामी पंथ द्वारा, या फिर रामसनेही पंथ द्वारा? अरे फूल ढोल उत्सव किस पंथ के द्वारा मनाया जाता है गुरुजी? जल्दी से बताओ। हाँ जल्दी से बताओ गुरुजी। अरे 83 में कौन सा हो जाएगा? अरे 83 के अंदर तो डी हो जाएगा, यानी रामसनेही पंथ द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? रामसनेही पंथ द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किनकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? अरे तिलवाड़ा पशु मेला आपको पता है किनकी स्मृति में आयोजित होता है? मल्लिनाथ जी की। किसकी? मल्लिनाथ जी की स्मृति में आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि निम्नलिखित में से बाणगंगा का मेला कहाँ पर लगता है? बताओ भाई, बाणगंगा का मेला कहाँ पर लगता है? अलवर, जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर। अरे बाणगंगा का मेला कहां पर हो जाएगा गुरुजी? जयपुर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, कहां पर लगता है? जयपुर के अंदर लगता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभ द्वारा रचित नहीं है? रचित नहीं है, बताओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभ द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा राजवल्लभ। कौन सा नहीं है? राजवल्लभ नहीं है गुरुजी। ऑप्शन नंबर एक को लॉक कर देना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भाई। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अर्जुनलाल सेठी ने, स्वामी गोविंद गिरी ने, जमलाल बजाज ने, या फिर दामोदर दास रठी ने? अरे किसने किया गुरुजी? ऑप्शन नंबर कौन सा कर दो? बी लॉक कर दो। स्वामी गोविंद गिरी ने किया। नेतृत्व किसने किया? स्वामी गोविंद गिरी ने किया। बी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया? अरे किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया? अरे गुरुजी, आज के तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो के.एन. मुंशी के, हीरालाल शास्त्री के, जमलाल बजाज के, या फिर सरदार पटेल के? अरे किसके प्रस्ताव पर रखा गया था? अरे गुरुजी, ऑप्शन नंबर ए यानी के.एन. मुंशी के। ठीक है, मत्स्य संघ का जो नाम है वो किसके प्रस्ताव पर रखा गया? के.एन. मुंशी के प्रस्ताव पर रखा गया। ऑप्शन नंबर एक को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बताओ भाई, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य बताना है। घेर, कच्ची घोड़ी, चंग, या फिर चरी? अरे महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा? चरी नृत्य हो जाएगा गुरुजी। कौन सा हो जाएगा? चरी नृत्य। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। और ये भी कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में। ठीक है, चाहे पटवारी हो, वन रक्षक हो, सीटी हो, या फिर ग्राम विकास अधिकारी हो, सबके सब में आता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये देखो आपके इतिहास, हिस्ट्री से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, मन्नाराम पटेल, या फिर हरिभाऊ उपाध्याय? अरे बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है रामनारायण चौधरी ने किया गुरुजी। किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने किया था। बिग को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि निम्नलिखित में से आदिवासियों का हरा सोना के नाम से जाने वाला वृक्ष कौन सा है? बताओ भाई, आदिवासियों का हरा सोना के नाम से जानने वाला वृक्ष कौन सा है? सालर है, बांस है, गुल्लर है, या फिर धोकड़ा है? कौन सा हो जाएगा? बांस हो जाएगा। ठीक है, बांस हो जाएगा। और ये आदिवासियों में किस नाम से जाना जाता है? हरा सोना के नाम से जाना जाता है। अगला देखो, अगला है कि निम्नलिखित में से थार महोत्सव से प्रभावित क्षेत्रफल जनसंख्या का कितना है? बताओ भाई, कितना है? क्षेत्रफल 87%, जनसंख्या 20%, क्षेत्रफल 70, जनसंख्या 30, क्षेत्रफल 60, जनसंख्या 40, क्षेत्रफल 50, जनसंख्या 50।
तो हमें क्या बताना है कि थार महोत्सव से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत बताना है कितना है। अरे गुरुजी इसमें सी हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल तो 60% है और जनसंख्या 40% है, ठीक है, प्रभावित। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से शेरगढ़ वन्य जीव उद्यान कहाँ पर है। अरे गुरुजी शेरगढ़ धौलपुर में नहीं है, प्रतापगढ़ में नहीं है, उदयपुर में नहीं है, 12 केंद्र है शेरगढ़, पहले भी बता दिया था मैंने आपको। शेरगढ़ कहाँ पे, अरे गुरुजी शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 केंद्र है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि खनिज जिसके उत्पादन में राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त हुआ कौन सा है। इसमें आपका हो जाएगा वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जगतपुरा तथा आनंदपुरा भूख्या क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बताओ भाई, जगतपुरा तथा आनंदपुरा भूख्या क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है। लोया अयस्क, सोना, शीशा जस्ता या फिर रॉक फॉस्फेट, किसके लिए प्रसिद्ध है। अरे गुरुजी ये आपके हो जाएंगे बी, यानी सोना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा आपका, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि झामर कोटड़ा जिस खनिज के लिए प्रसिद्ध है वह है। बताओ भाई, झामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झामर कोटड़ा शीशा जस्ता के लिए, मैग्नीज के लिए है, रॉक फॉस्फेट के लिए है या फिर चांदी के लिए है। अरे गुरुजी झामर कोटड़ा किसके लिए हो जाएगा, रॉक फॉस्फेट के लिए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, रॉक फॉस्फेट। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि डेगाना जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वो बताओ भाई। डेगाना किसके लिए है, जामरकोटड़ा तो रॉक फॉस्फेट के लिए है, ठीक है, जामरकोटड़ा रॉक फॉस्फेट के लिए है। और आपका जो जगतपुरा आनंदपुरा भूखिया क्षेत्र है ये आपका सोना के लिए है। और डेगाना आपका किसके लिए हो जाएगा। अरे गुरुजी डेगाना तो हमारा टंगस्टन के लिए हो जाएगा, टंगस्टन। डेगाना कहाँ पे, नागौर, नागौर, ठीक है। डेगाना किसका, किस जिले का क्षेत्र है, नागौर का है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, राजस्थान क्षेत्र टोंक जिला और सारवाड़ क्षेत्र अजमेर जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बताओ भाई, राजस्थान का क्षेत्र टोंक जिला और सारवाड़ क्षेत्र अजमेर जिला किसके उत्पादन में प्रसिद्ध है। तांबड़ा के लिए, पन्ना के लिए, कैल्साइट के लिए या फिर पाइराइट के लिए। अरे गुरुजी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में होता है। अरे अफीम का उत्पादन बताओ भाई किन जिलों में होता है। झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ में होता है। किन में होता है, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है। कहां पर केंद्रित है बताओ, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में केंद्रित है। कहां पर हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने आपको लगभग 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। बीच में 2-4 क्वेश्चन क्या थे, वो साइंस के आ गए थे, ठीक है। लगभग मेरे हिसाब से 4 क्वेश्चन आए थे। तो उन 4 क्वेश्चन को आपको डिलीट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। उनको हटाकर बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताना। और चाहे आप लेवल फर्स्ट के लिए हो या फिर आप लेवल सेकंड के लिए हो, ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपका कोई भी रिश्तेदार या फिर भाई बहन कोई भी अगर तैयारी कर रहा है, ठीक है, दोस्त वगैरह, तो उस तक आप क्लास जरूर पहुंचाइए। और क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास है, मॉडल पेपर, साइकोलॉजी क्लास और करंट अफेयर की क्लास, सूचना तकनीकी क्लास, राजस्थान जीके की क्लास, सभी चीज़ें आपकी जो क्लास है वो मिलती रहेगी। करंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी। सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिए, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको फ्री में जो आपका नोट्स है, ठीक है, जैसे कला संस्कृति का हो गया और भूगोल का हो गया, इतिहास का हो गया, फ्री में मिल जाएगा, कोई भी शुल्क नहीं है। तो उससे ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शुरू क्लासेस, धन्यवाद, थैंक यू।